हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमने बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में भी पढ़ चुके थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके थे। हमने ये देखा था किस तरीके से सोल्यूट को सोल्यूमेंट में डालने से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होता है और कैसे हम उसको क्वांटिटेटिवली निकाल सकते हैं। फाइन। सो आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एज नेम सजेस्ट दैट एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेट मतलब इंक्रीज होना और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट at which liquid starts to boil. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल इज कॉल्ड योर बॉइलिंग पॉइंट। फाइन। नाउ बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट होता है सोल्यूट को डालने से, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको छोटा सा बहुत एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोग बात करेंगे कि when you are making a very vegetable और आप कोई भी आप मैगी बना रहे हो, लेट अस सपोज हम मैगी बना रहे हो, तो आप देखोगे अगर पानी एक जगह आप नॉर्मल पानी को बॉईल कर रहे हो, उसी अमाउंट में उतने अमाउंट वाटर में आप लोगों ने मैगी और मैगी मसाला डाल दिया। सो मैगी एंड मैगी मसाला यहाँ पे आपका सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। सो जो पानी अब नॉर्मल बॉईल होना स्टार्ट हो चुका होगा वो मैगी अभी तक आपकी बॉईल होनी स्टार्ट नहीं हुई होगी, वो आपका टाइम लेगा प्रॉपर बनने के लिए। दूसरा एग्जांपल, आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए कोई कंटेनर, उसमें आप लोगों ने हाफ लीटर या 250 ml आपने दोनों जगह वाटर डाल देंगे और अब आप क्या करेंगे, एक में आप डालेंगे NaCl, आप नॉर्मल कोई भी सोल्ट डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, आप दोनों को बॉईल कर दीजिए एंड यू विल ऑब्जर्व कि जो अब जिसमें आपने सॉल्ट एंड शुगर डाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा। इट विल टेक अ टाइम टू बॉईल। उसी के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हम लोगों ने एक बीकर लिया है और उसमें सिंपल वाटर है, वाटर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कोई भी सोल्यूट नहीं है। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका बॉइलिंग होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इन अ केल्विन, सो इट विल बी 373.15 केल्विन। कैसे निकाला है? 100 को हमने किस में प्लस करा है? 273.15। वी कैन टेक 273 एज वेल, बट अभी हम 273.15 की बात कर रहे हैं। अगर क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट अपनी प्योर स्टेट में है, सो यहां पे हम लिखेंगे TB नोट। नोट यहां पे किससे लगाया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी चीज नहीं डाली हुई है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इसी सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डाल रहे हैं। भाई जो मर्जी आए वो डाल दो, आप शुगर डाल दो, सोल्ट डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, वटेवर आपको जो डालना है डाल दीजिए। वी ऑब्जर्व कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है अब कहीं ना कहीं लेट अस सपोज 100.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बहुत माइनर चेंज देख रहे हैं, 100.5 डिग्री सेल्सियस, बट एलिवेट तो हुआ। तो किस तरीके से एलिवेट हो रहा है? वी विल राइट TB is 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे बहुत ही बेसिक से सवाल पूछूं, डेल्टा TB, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा TB? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना एलिवेशन आया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताइए? इट शुड बी T0B माइनस TB और TB माइनस में TB। जरूरी थोड़ी कि हम सारी चीजें हम ही कराएं, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या लगेगा बताओ? ये लगेगा TB माइनस TB, T0B माइनस TB। इसका मैं आपको आंसर भी बताता हूं क्यों। अगर मैं T0B 100 डिग्री सेल्सियस में से 100.5 डिग्री सेल्सियस को माइनस करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा नेगेटिव। और यहां मैं TB में से T0B को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर पॉजिटिव। और चेंज
चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए नेगेटिव वाली टर्म्स हम इसको यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे टीबी माइनस में टी नोट बी। क्यों बता रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जब डेल्टा टीबी को ओपन करने की बात आती तो वहां एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फाइन, तो अब मैंने आपको बताया colligative property is that property which depend upon the number of the solute particle। तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है भाई यहाँ पे, कि जितने ज्यादा आप लोगों ने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लिए उतने ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आने वाला है। तो मैं कैसे यहाँ पे बात करूंगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे सर मोलैलिटी ही क्यों ली हम लोगों ने, आपको बड़े अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो इधर देखिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, इफ यू टॉक अबाउट द मोलैलिटी, एक सेकंड, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, कैपिटल एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड जो ये मोलैरिटी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जहां टेम्परेचर डिपेंडेंट चेंज होगा ये वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी चेंज हो गया, और मोलैरिटी चेंज हो गया तो आंसर ही चेंज हो गया भाई। तो मोलैरिटी नहीं ले सकते हम लोग, क्या लेंगे, मोलैलिटी को लेंगे, इसीलिए मोलैलिटी लिया है, बिकॉज मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास है, मास जो आपके टेम्परेचर में चेंज थोड़ी होगा, तो टेम्परेचर चेंज फैक्टर है यहाँ पे, इसीलिए हम लोगों ने मोलैलिटी लिया है। नाउ फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट। फाइन, तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आया, जिसको अभी हम और एक्सपेंड करने वाले हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लूंगा वहां पे मैं सोल्यूट को 2 और सॉल्वेंट को 1 मानूंगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहे होते हैं हम प्रेफर करते हैं सबसे पहले आप सॉल्वेंट डालिए, और सॉल्वेंट क्योंकि फर्स्ट नंबर पे डाला हुआ है, सो वी नेम दैट इज अ फर्स्ट। सेकेंड हम क्या डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सॉल्वेंट तो पहले से ही है, अब हम डाल रहे हैं सोल्यूट, एंड वी नेम सोल्यूट एट एज अ 2, सेकेंड पे दिया तो 2, so N2 means moles of solute, W1 is moles of solvent. Very good. If solvent mass is in weight is in given gram multiplied by 1000. अभी इतना नहीं, और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट and 1000. So this is the final formula for the colligative property of what, elevation and boiling point, elevation and boiling point। I hope आपको समझ में आया। इसी फॉर्मूले में अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल फिर दोबारा से देख लीजिए। डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन एलिवेशन, कितना एलिवेट हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी इज योर, केबी को क्या कहेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फाइन, W2 is the given mass of solute, M2 divides molar mass of solute, W1 is the weight of the solvent if it is in gram, to convert into the kilogram, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर। आई होप समझ में आया। अब हम बात करते हैं, एक ग्राफ है आपका, ये एनसीईआरटी में भी है, आपसे ग्राफ एग्जैक्टली इस तरीके से पूछ लेंगे, ये ग्राफ बना के देंगे और बोलेंगे बताइए सोल्यूट का ग्राफ कौन सा है, सॉल्वेंट का ग्राफ कौन सा है, लाइन कौन सी है, सॉल्यूशन की कौन सी है। तो अब इसको कैसे करें, बट आपको इतना पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है। सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन boiling point of solvent, or we can write that TB is greater than the T naught B,
तो हाउ वी विल कंपेयर, लेट अस सपोज फॉर अ फिक्स्ड वेपर प्रेशर, अभी हमने क्या करा, फिक्स्ड माना इसको, इन लाइन को हमने यहां रख दिया, फाइन। अब आपने देखा कि ये वाला जो वैल्यू है टेम्परेचर की ज्यादा है और ये क्या है, कम है। हमने देखा जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली किसका होने वाला है, सॉल्यूशन का होने वाला है। तो ये ग्राफ किसका आ गया, अपना सॉल्यूशन, किसका आ चुका है, सॉल्यूशन का। ये आई थिंक थोड़ा सा लाइट कलर है, फाइन। So we'll write this is for the solution and this one is for your solvent। बस इतना सा ही अपना यूज करके दिमाग आपको ये आंसर निकाल देना था, कोई आपको कोई ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है भाई। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कोई सोल्यूट डालने से। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल की भी हम पूरी एक सीरीज चलाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो साथ में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ के फिर उस पर एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added into the 1 kilogram of this solvent which is a whatever water, जो भी आपको दिया होगा। यहां पे आपको निकालना है कि बताइए वाटर है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर, और यहां पे बताना है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होगा। क्या करा यहां पर 1 kg H2O, we have the mass of solvent 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। अब हम क्या डाल रहे हैं, जब आपने ये डाला तो मुझे बताइए जो पूरा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द टीबी एंड टी नॉट बी, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। केल्विन क्यों, आप देखिए ना केबी की वैल्यू किसमें दी है 0.052 केल्विन, इसमें दी है केल्विन। अगर यहाँ केबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होती तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बट केबी की वैल्यू गिवन है, सो वी विल टेक 373.15 केल्विन। तो सबसे पहले आप जब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, फॉर्मूला क्या लगने वाला है। सो आपके दो मेथड्स है, या तो आप मेरा ये वाला मेथड लगा लीजिए डायरेक्ट, इसमें पूरी वैल्यूज रख देंगे हम एक एक करके। हमें केबी की वैल्यू पता है, W2 पता है, M2 पता है, सब कुछ वैल्यू पता है, लेकिन या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स मिल गए हमें 0.1 मोल। बात करते हैं मोलालिटी की, व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें क्वेश्चन में पहले से केजी में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0.9/1 इज 0.1 मोल पर केजी, और हम 0.1 सिंपली स्मॉल एमबी लिख सकते हैं। फाइन, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी की वैल्यू है, मोलालिटी लगा लीजिए, डेल्टा टीबी आ गया। बट हमसे डेल्टा टीबी थोड़ी पूछा है, डेल्टा टीबी नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है, टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने जो निकाली 0.052, टी नोट बी की वैल्यू हमको पता है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, टीबी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके हिसाब से पूछ सकता है, डेल्टा टीबी केबी इंटू W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। अगर मैं डेल्टा टीबी को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं टीबी माइनस टी नोट बी। अब आपके पास कितनी वैल्यूज है, देखो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5। अब भाई 5 वैल्यूज में से कोई 4 दे देगा, फिफ्थ आपको निकालनी होगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले, बट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि आपका कौन सा फॉर्मूला कब लगने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन विच आफ्टर एडिंग सोल्यूट इन द सॉल्यूशन हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज।
ठीक है, तो आज हमने सेकंड प्रॉपर्टीज कर लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, कि सोल्यूट को डालने से कैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, गिरावट आती है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। ओके गाइस, फाइन, आपको आई होप आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सेकंड फिर याद दिला रहा हूं, 2 इज फॉर योर सोल्यूट, 1 जहां पे भी लिखा आएगा दैट इज फॉर योर सॉल्वेंट। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।